आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एनजीओ के अंदर इंटर्नशिप लेके आया हूँ। ये इंटर्नशिप निकल के आई है एनजीओ के अंदर। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये बहुत ही बेहतरीन इंटर्नशिप है। ये इंटर्नशिप की लोकेशन जो है वो आपको अपने स्टेट में देखने के लिए मिल जाएगी। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं आप उसी स्टेट के अंदर रहते हुए भी आप इस इंटर्नशिप को कर सकते हैं। इस इंटर्नशिप के दौरान आपको 20,000 रुपया दिया जाएगा, और साथ में ही ये इंटर्नशिप में आपको रहने के लिए, खाने के लिए, आने जाने के लिए सारा खर्चा ये इंटर्नशिप के दौरान एनजीओ ही खर्च करेगी। मीन्स जिस एनजीओ के अंदर आप जाएंगे इंटर्नशिप करने के लिए, वो एनजीओ आपके रहने का बंदोबस्त, आपके खाने का बंदोबस्त, आपके आने जाने का बंदोबस्त ये इंटर्नशिप के दौरान एनजीओ वाले ही करेंगे। इस इंटर्नशिप की अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो ये लगभग 50 दिन की इंटर्नशिप होगी। इस इंटर्नशिप में काम क्या करना होगा? इस इंटर्नशिप में रूरल इलाकों में आपको जाना होगा। रूरल इलाकों में जाके आपको अलग अलग प्रोजेक्ट दिए जाएंगे जो आप पहले ही सिलेक्ट करेंगे। उस प्रोजेक्ट के बेस पे आपको अलग अलग इलाकों में जाके लोगों से सर्वे करना होगा, किसी का इंटरव्यू लेना होगा या ग्रुप डिस्कशन करना होगा। इसी तरीके की चीज़ें करनी होगी। लेकिन क्योंकि ये इंटर्नशिप रूरल इंटर्नशिप है, पर आपको इसके करने के लिए आपको गांव इलाकों में ही जाना पड़ेगा। कोई सोचे कि मैं शहर में ही रह के कर लूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंटर्नशिप में रूरल है तो रूरल इलाकों में ही आपको जाना है, वहाँ से उनसे लोगों से सर्वे करना है, इंटरव्यू करना है, ग्रुप डिस्कशन करना है। उसके बेस पे आपको एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार करनी है। बात करते हैं कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी के लिए अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। हर कोई एलिजिबल है जो कॉलेज में पढ़ रहा है, तो कॉलेज में पढ़ते हुए स्टूडेंट इसको करने के लिए एलिजिबल हैं। इंटर्नशिप को देखिए यहाँ पे मेन एम क्या है। अभिजीत सिंह रूरल इंटर्नशिप प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि ये जो एनजीओ है, जो गांव इलाकों में लोग रहते हैं जिन्हें सुविधाएं नहीं मिलती हैं, उनके लिए ये कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि अभिजीत सिंह भी एक प्रोफेसर थे जिनकी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था समाज के लिए। जैसे आपको पता होगा मनरेगा, नरेगा, इन सब चीज़ों जब ये बन रहा था, उनके बनने में अभिजीत सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान था। और अभिजीत सिंह एक इकोनॉमिक्स थे, तो उन्होंने ही ये समाज को उद्धार करने के लिए, समाज में अच्छाई लाने के लिए ऐसे प्रोग्राम उनके नाम पे शुरू किए गए हैं। ठीक है, तो ये आप इनके बारे में अगर आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देख लीजिए वहाँ पे क्या क्या करना होगा, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। मैंने आपको बता दिया, आपको डेटा का सर्वे करना होगा, मीन्स डेटा कलेक्ट करना होगा, इंटरव्यू लेना होगा, ग्रुप डिस्कशन करना होगा। तो ये सब रूरल इलाकों में जाके करना होगा। इससे आपका क्या फ़ायदा होगा? इससे बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। देख लीजिए आपका बेनिफिट क्या क्या होगा। पहला बेनिफिट ये होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर गाइड एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च एंड एडवांटेज नॉलेज इन आ टॉपिक ऑफ यू चूजिंग। देख लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपको डेफिनेटली आपको नॉलेज हो जाएगी। जिस भी एरिया में आप इंटर्नशिप को जाके करेंगे, उस एरिया के अंदर आपकी एडवांस नॉलेज हो जाएगी और आपको रिसर्च रिपोर्ट लिखना भी आ जाएगा। तो अगर आप कहीं भी कोई भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, कोई भी है, तो डेफिनेटली आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो। तो पहली बात है, आपकी कैपेसिटी बिल्डअप हो जाएगी और आपको एडवांस नॉलेज होगी। दूसरी अपॉर्चुनिटी एक्सपोज फॉर एक्सपोजर इन रूरल इंडिया। डेफिनेटली आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि आपको एक्सपोजर करने का मौका मिल जाएगा। कहाँ पे? रूरल इंडिया के अंदर। साथ में आपको फील्ड वर्क करना होगा और रिसर्च रिपोर्ट लिखनी होगी। इस सब का भी आपको एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है NFI विल कवर ट्रेवल, फूड एंड एकोमोडेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एनजीओ है, आपके रहने का, आपके खाने का और इधर से उधर आने जाने का जो ट्रेवल अलाउंसेस है वो भी आपको ये देना शुरू कर देंगे। तो आप जिन स्टेप 5 में जो आपको पैसे दिए जाएंगे, आपको पैसे 20,000 रुपया दिया जाएगा। 20,000 रुपये भी दिए जाएंगे, आपको रहने के लिए भी दिया जाएगा, खाने के लिए भी दिया जाएगा, और ट्रेवल जो इधर से उधर आप आएंगे जाएंगे उसके लिए भी ये दिया जाएगा। तो सारा का सारा खर्चा यहीं से होगा, आपको अपने साइड से कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो 20,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे आपको। ठीक है, तो इस बात का ध्यान में रखिए। अ चांस टू गेट योर रिपोर्ट पब्लिश। अगर आपका रिपोर्ट अच्छी रही तो हो सकता है आपकी रिपोर्ट भी पब्लिश कर दिया जाए। तो ये आपको अच्छा मौका रहेगा कि
कि आपको ये बेनिफिट रहेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल डेफिनेटली बहुत अच्छा है ये कि आपको रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करने का एक मौका मिल सकता है। आगे चलते हैं, प्रोग्राम में होगा क्या क्या। देखिए ओरिएंटेशन होगा 5 दिन का, लोग जानेंगे समझेंगे क्या है कैसे है। 5 दिन का ओरिएंटेशन होगा, 30 दिन की फील्ड विजिट होगी, 15 दिन की रिपोर्ट राइटिंग होगी, तो टोटल मिला के 50 दिन हो जाएगा, ठीक है। 50 दिन का आपको 20,000 रुपया दे दिया जाएगा, आने जाने का खर्चा दिया जाएगा और रहने के लिए भी इन्हीं के द्वारा दिया जाएगा, खाने का भी खर्चा एनजीओ के द्वारा ही दिया जाएगा। आपको अपने साइड से कुछ नहीं करना है, ठीक है, इस बात का ध्यान में रख लीजिए। आगे चलते हैं, कौन कौन से स्टेट में इनकी इंटर्नशिप निकली देख लीजिए। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र में, ठीक है। कौन कौन से में प्लीज ध्यान से देखिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान एवं महाराष्ट्र के अंदर ये है। तो आप जो भी स्टेट में रहते हैं, जिस भी स्टेट में रहते हैं, आप अपने स्टेट को ही सिलेक्ट कीजिएगा। आगे चलते हैं, अगर मैं बात करूं पोजीशन, टोटल 100 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाना है ऑल ओवर इंडिया से, टोटल 100, ठीक है, इस बात का आप ध्यान में रख लीजिए। एलिजिबिलिटी क्या है मैंने आपको बता दिया। अगर आप क्या ग्रेजुएट, चाहे अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होने वाला है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न एप्लीकेशन। आपसे एक रिटर्न एप्लीकेशन लिया जाएगा, उसके बाद में ब्रीफ एस्से एग्जामिनेशन होगा। ब्रीफ देखो, आपको 2 चीज़ें करनी पड़ सकती हैं, आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ सकता है, आपको एस्से लिखना पड़ सकता है, साथ में ही आपको पर्सनल इंटरव्यू होगा। 3 चीज़ें रहेंगी सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए, एप्लीकेशन लिखना, एस्से लिखना और साथ के साथ आपका एक पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। तो इस बेस पे ये लोग सिलेक्शन करेंगे। दूसरी बात नीचे यहाँ पे लिखी हुई है, अगर कोई वुमेन स्टूडेंट है, जो लड़कियाँ हैं, लड़कियों को यहाँ पे काफ़ी इंकरेजमेंट दिया गया है कि जो लड़कियाँ हैं वो इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें। तो अगर आप लड़की हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए, आपके चांसेस हैं कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए। साथ के साथ इसमें अगर कोई भी लड़की कहाँ से बिलोंग करती है, दलित, आदिवासी या ट्राइबल या माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, तो उन बच्चों के लिए भी ये इंकरेज कर रहे हैं कि आप इसमें अप्लाई करो, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप लड़की हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप दलित, आदिवासी या माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इन लोगों के लिए ये इनकरेज कर रहे हैं। टेंटेटिव टाइमलाइंस देख लेते हैं, प्लीज़ एक बार नोट कीजिए तसल्लीपूर्वक। जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है वो 31 दिसंबर को है। 31 दिसंबर को 12 बजे ये टाइमलाइन ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप ये देख लीजिए, 31 दिसंबर जब ये साल ख़त्म होगा तो इस एप्लीकेशन की डेडलाइन है ये भी ख़त्म हो जाएगा। फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 31 दिसंबर को 12 बजे तक, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। आगे उन्होंने बोला हुआ है कि जब ये लोग आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे और बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट कब होंगे और उन्हें इंटरव्यू के लिए कब बुलाया जाएगा, फरवरी महीने में शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाएगी और उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा फरवरी मंथ में। इस बात का ध्यान में रख लीजिए। ओरिएंटेशन प्रोग्राम कब होगा, मई में होगा। कहाँ पे होगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम, दिल्ली के अंदर होगा। दूसरी बात है, और उसके बाद में आपको जून के महीने में आपको फील्ड विजिट के लिए छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुन लीजिए पहले मेरी बात को। फरवरी मंथ में आपका सिलेक्शन की लिस्ट आ जाएगी, मई मंथ में दिल्ली में आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, लोग एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे क्या है, वो सारी चीज़ों को समझेंगे, और उसके बाद ओरिएंटेशन के बाद आपको जून मंथ में फील्ड विजिट में जाना होगा, जहाँ पे भी आपने जिस भी डिपार्टमेंट के लिए सिलेक्ट किया होगा, जिस भी एरिया, जिस भी फील्ड के लिए आपने सेलेक्ट किया होगा कि मुझे इंटर्नशिप करनी है, उससे रिलेटेड आपको फील्ड ग्राउंड लेवल पे जाना होगा और सर्वे और इंटरव्यू कंडक्ट करने होंगे। ये बात यहाँ पे लिखी गई है। आगे देख लेते हैं, अगर हम आगे चलेंगे ना तो आप आगे देख पाएंगे कि आप अक्सर सोच रहे होंगे कि आपको किस फील्ड में इंटर्नशिप करनी है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो येलो दिख रहे हैं, आई होप ये आपको दिख रहा होगा। येलो जो दिख रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि आपको कौन कौन सी फील्ड है जिसमें आप इंटर्नशिप को कर सकते हैं। देख लीजिए, एग्रीकल्चर एंड रूरल लाइवलीहुड से कर सकते हैं, लेबर में कर सकते हैं, माइग्रेशन में कर सकते हैं, सोशल आइडेंटिटी में कर सकते हैं, इन्वायरमेंट में कर सकते हैं, गवर्नेंस में कर सकते हैं। तो जिस भी फील्ड से आपकी एजुकेशन बिलोंग करती है उसी फील्ड में आप इंटर्नशिप कीजिएगा, या फिर
जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसी फील्ड में इंटर्नशिप कीजिएगा। तो डेफिनेटली आप देख लीजिए आपका बैकग्राउंड क्या है या किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। मान लीजिए किसी को इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने में अच्छा लगता है तो डेफिनेटली वो इन्वायरमेंट के फील्ड में इंटर्नशिप को कर सकता है। तो ये इतने फील्ड हैं, प्लीज़ नोट कीजिए, ये इतने फील्ड हैं, इन्हीं एक फील्ड में से आप एक में इंटर्नशिप कर पाएंगे। ठीक है, तो जब फील्ड भरने के लिए आएगा तो आप इनमें से आपको भरना पड़ेगा। अप्लाई कैसे करना है तो देख लीजिए, अप्लाई हियर पे आना है आपको, अप्लाई हियर पे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। अभी सारे फॉर्म को एक एक करके हम लोग इसकी डिटेल को फिल करते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फर्स्ट नेम, फिर अपना लास्ट नेम लिखेंगे, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, फिर माताजी का नाम, पिताजी का नाम, अपना जेंडर भरेंगे, कास्ट भरेंगे, अपना धर्म भरेंगे। अगर PW कैंडिडेट है तो आप यस भरेंगे, अदरवाइज नो भरेंगे। आप कहाँ पे रहते हैं उस स्टेट का नाम डालेंगे। क्या आप फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं कि मतलब आपके माता पिता पढ़े नहीं हैं और आप पढ़ने वाले पहले हैं, तो यहाँ पे आप भरेंगे फर्स्ट जनरेशन लर्नर। आप समझ रहे हैं ना, अगर आपके माता पिता नहीं पढ़े लिखे हैं, आप ही पढ़े लिखे हैं, तो आप फर्स्ट जनरेशन लर्नर हो जाएंगे। तब यहाँ पे यस भरना है। कौन कौन सी भाषाएं आप जानते हैं, लैंग्वेज कौन कौन सी जानते हैं, वो यहाँ पे भरना है। उसके बाद आपको डिटेल्स ऑफ एजुकेशन में अपनी करंट देखिए लिखा, आर यू आर करंटली इनरोल एज अ स्टूडेंट, क्या आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके यस भरेंगे। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी भरेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज का नाम भरेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भरेंगे, आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं उस डिग्री का नाम भरेंगे, बैचलर या मास्टर, कौन से डिसिप्लिन में कर रहे हैं, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, तो ये आपको यहाँ पे भरना है डिसिप्लिन के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ अ प्रोग्राम, आप कौन सा प्रोग्राम करें, कोई बीटेक कर रहा होगा, कोई BA कर रहा होगा, वो यहाँ पे भरेंगे। कौन से ईयर में है, आपको ईयर भरना होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके बाद देख लीजिए आपको अपनी कॉलेज की आइडेंटिटी कार्ड को अपलोड करना। अपलोड कैसे करेंगे, अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये अपलोड हो जाएगा। 2 MB तक में आपकी JPG फाइल में, JPG में हो सकता है, यहाँ PNG या PDF में भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो अपनी कॉलेज की ID को अपलोड करना है यहाँ पे आपको। ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल आपको भरना, अपना फ़ोन नंबर। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको देख लीजिए यहाँ पे, अब ध्यान से देखिए, फिर आप कॉन्टैक्ट डिटेल में आप अपना फ़ोन नंबर भरेंगे, ईमेल एड्रेस भरेंगे, फिर आप अपना परमानेंट एड्रेस भरेंगे, परमानेंट एड्रेस लोकेलिटी भरेंगे, फिर अपना गांव का नाम भरेंगे, फिर स्टेट का नाम भरेंगे, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भरेंगे, फिर पिन कोड भरेंगे। ठीक है, इतना आप तसल्लीपूर्वक इस बातों को समझ लीजिए। उसके बाद अगर आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पर क्लिक कर देंगे। अगर सेम नहीं होगा तो आप परमानेंट एड्रेस यहाँ पे भरेंगे। मान लीजिए कोई दिल्ली में रहता है बट उसका घर गांव में है, दिल्ली में वो किराए पे रहता है, तो जो दिल्ली में किराए पे रहता है वो कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस हो जाएगा, जहाँ के आप परमानेंट जहाँ के हो वो आपका परमानेंट एड्रेस हो जाएगा। तो आपको अलग अलग भरना, अगर सेम है तो सेम भर दीजिएगा। इतनी बात समझ में आ गई है। अब आपको अपने कॉलेज का एड्रेस भरना, अपने कॉलेज का एड्रेस कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से स्टेट में है और आपके कॉलेज का पिन कोड क्या है, यहाँ पे भरना पड़ेगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियन। आपको अपने पेरेंट्स और गार्जियन की डिटेल यहाँ पे देनी है। जैसे माताजी का नाम आप भरेंगे और उनकी माताजी, आप अपने माताजी का नाम भर सकते हैं और वो आपकी माताजी क्या करती हैं, उनकी एनुअल इनकम कितनी है। फिर आप अपने पिता की या अपने गार्जियन की हाईएस्ट एजुकेशन, मतलब वो कितना पढ़ी लिखी हैं और आपके पिताजी क्या व्यवसाय करते हैं, आपके पिताजी की इनकम कितनी है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद मोटिवेशन फॉर द इंटर्नशिप। अब ध्यान से देख लीजिए, इसमें आपको ना लिख के भरना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है विच टॉपिक इशू रिलेटेड टू रूरल इंडिया फैसिनेट यू, मतलब आप में अभी जो मैंने येलो कलर में दिखाया था 5-6 टॉपिक, तो कहता है उनमें से कौन से टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हो और क्यों इंटरेस्टेड हो, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि कौन सा इशू, कौन सा टॉपिक जो रूरल इंडिया का है, जो अभी जिसमें प्रॉब्लम चल रही है। मान लीजिए बहुत लोगों को गरीबी में क्या होता है कि उन्हें लगता है कि गरीबी नहीं होनी चाहिए और गरीबी को हटाने के ये कारण हैं, ये इस तरीके से हम गरीबी को हटा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये टॉपिक भरना है कि आप कौन से टॉपिक को फैसिनेट करते हैं, कौन से टॉपिक आपको अच्छा लगता है जिसमें आप करना चाहेंगे। तो उन 7 में से जो मैंने दिखा था, इन 7 में से आप देख सकते हैं एक बार यहाँ पे, इन 7 में से कोई भी एक टॉपिक वहाँ पे भर सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, इनमें से कोई एक भर सकते हैं 7 में से। ठीक है, अब आगे चलते हैं, जहाँ पे हमारा फॉर्म था उस फॉर्म के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको लेके आ चुका था, ये हमने भर लिया था, ये भी हमने भर लिया था। ठीक है, ये था कौन सा टॉपिक आपको फैसिनेट करता है। अगला है टेल अस अबाउट योर पर्सनल जर्नी, हु यू आर यू गुड, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर सेल्फ।
व्हाट आर योर पैशनेट अबाउट। देखिए यहाँ पे आपको अपने बारे में भरना है, आप कौन हैं और आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करते हैं और आप किसके बारे में पैशनेट हैं, उसकी चीज़ें आपको यहाँ पे भरना, अपने बारे में बेसिकली डिटेल्स भरना है 300 वर्ड्स में। वाई डू यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस रूरल इंटर्नशिप, आप इस रूरल इंटर्नशिप के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, अगला है रिसर्च प्रपोजल। अब आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देख लीजिए, आपको इसमें से सेलेक्ट करना है, आपको इसमें से सेलेक्ट करना होगा कोई एक कि आप किसके अंदर कौन से फील्ड के अंदर इंटर्नशिप करना चाहते हैं। जैसा अभी मैंने सातों बताया था, किसी एक को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इनमें से। आगे है प्लीज डिस्क्राइब टॉपिक इशू यू वांट टू एक्सप्लोर रिसर्च इन अराउंड। देखो आप कौन से टॉपिक में, वही है दोबारा से कि किस टॉपिक में आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे आगे, तो इन सातों में से किसी एक को भरना होगा और फिर उसके बारे में लिखना होगा कि आप क्यों एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्या क्या कारण है। ठीक है, अगला प्रोवाइड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड कॉन्टेस्ट टू योर टॉपिक, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर द रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद में ये बता कि रूरल डेवलपमेंट के लिए वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। आप मान लीजिए अपने इन्वायरमेंट के बारे में आपको अच्छा लग रहा है, तो आप रूरल डेवलपमेंट होगा, रूरल इलाकों में डेवलपमेंट होगा, उससे इन्वायरमेंट का क्या लेना देना, इन्वायरमेंट बेहतर होगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा उसके बारे में आपको बताना होगा यहाँ पे। अगला है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एंड व्हाट इन योर व्यू इज़ द कॉजिंग दिस प्रॉब्लम। उसके बाद में उसके अगर इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है तो उसके प्रॉब्लम क्या है और क्यों ख़राब हो रहा है उसके प्रॉब्लम क्या है, इसमें आपको डिस्क्राइब करके लिखना है। तो जो भी आप प्रॉब्लम को सिलेक्ट करेंगे तो उसके कारण क्या है वो लिखना है और उस प्रॉब्लम को कौन क्रिएट कर रहा है उसको उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। ठीक है ना, तो यही लिखना है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम कॉज कैसे होती है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। अगला है हाउ डू यू हियर अबाउट इट, प्लीज़ टेल अस अबाउट सम बुक्स, स्टोरी, आर्टिकल, फिल्म, सोशल मीडिया पोस्ट दैट यू रीड वॉज रिलेटेड टू दिस इशू। जो भी आप इशू लिखेंगे यहाँ पे, जिस भी इशू के लिए आप लिखेंगे कि भाई ये इशू, इस इशू में मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, इस इशू के लिए ये कारण है, तो आपने आपके दिमाग में वो इशू आया क्यों, क्या आपने उसके ऊपर कहीं पोस्ट पढ़ा, क्या आपने कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा, क्या आपने कोई इसके ऊपर मूवी देखी, क्या आपने कहीं यूट्यूब से देखा, तो कहाँ से देखा उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है उस इशू के बारे में। If selected, how would you like to explore this topic in 1 month period in a village। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आप अपने टॉपिक को किस तरीके से एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, ये सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखना है, जो जितने वर्ड्स में बोला गया है उतने वर्ड्स में ही आपको मेंशन करना है, ये याद रख लीजिए। फिर आपको अपना CV यहाँ पे अपलोड करना होगा, आप अपना एक CV बना लेंगे, उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अदर डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि एस्टिमेटेड डेट ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी समर वेकेशन, आपकी जो समर वेकेशन चलेगी ना, जो गर्मियों में आपको छुट्टी मिलेगी, तो कौन से डेट तक आपको छुट्टी मिलती है वो स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट यहाँ पे भरेंगे। तो हर एक तो कॉलेज का थोड़ा अलग अलग हो सकता है, तो आप अपनी कॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे भर दीजिएगा। ठीक है, प्रेफर्ड लोकेशन फॉर द इंटरव्यू, आप कौन से लोकेशन पे इंटरव्यू देना चाहेंगे, दिल्ली, मुंबई, भोपाल, रांची, हैदराबाद या गुवाहाटी, इतनी लोकेशन से आप कहीं पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट द इंटर्नशिप प्रोग्राम, आपको कैसे पता चला इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में, आप देख सकते हैं कैंपस प्लेसमेंट या सोशल मीडिया, अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सोशल मीडिया लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद डिक्लेरेशन यस करना और अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। बहुत सिंपल फॉर्म है, आपको तसल्लीपूर्वक भरनी होगी। इसके मैंने फ़ायदे आपको पहले ही बता दिया है कि ये चीज़ों में इसके इतने फ़ायदे हैं, तो आप तसल्लीपूर्वक इस इंटर्नशिप को अप्लाई कीजिए। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे तक पहुँचे। आगे चलते हैं जरा कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप दोबारा से वापस आके FAQ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे आप आएंगे, उसके बाद आपको सारे डाउट्स यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, अब मैं आपको एक सारी चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। अगर आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट, सरकारी, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब बाहर कंट्री के स्टूडेंट इसे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने पहले इंटर्नशिप कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर आपका ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया है, तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई ऑनलाइन ही करना होगा। लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 होगी। ठीक है, ये पेड इंटर्नशिप रहेगी। आपको 20,000 रुपया दिया जाएगा, रहने के लिए घर दिया जाएगा, आने जाने के लिए व्हीकल होगा और खाने का भी खर्चा इसी इंटर्नशिप के दौरान दिया जाएगा। ठीक है, क्या ये अटेंड करना, वर्कशॉप अटेंड करना, वहाँ पे जब जाएंगे तो ये सब करना ज़रूरी होगा? यस।
आपको लगभग 50 दिन की इंटर्नशिप है तो 50 दिन की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, बीच में आप छुट्टी नहीं ले सकते हैं। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है। लास्ट में आपको रिपोर्ट तैयार करके देनी होगी और आपको जो पैसा होगा 20,000 रुपया एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप आपको दे दिया जाएगा आपके अकाउंट में, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स, ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बट फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहता है प्लीज़ आप हम तक पहुँचे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप का भी लिंक दे रखा है, अपने ग्रुप का, टेलीग्राम का भी है, इंस्टाग्राम का भी है। आप जहाँ पे सुविधा पाते हैं वहाँ पे आइए और मेरे से कोई भी डाउट आता है आप मेरे से पूछिए, तसल्लीपूर्वक मिलकर साथ में फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तसल्ली, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमेशा रिलैक्स होकर फॉर्म भरिए। कोई भी प्रॉब्लम आती कमेंट कीजिए, हम लोग आपको रिप्लाई देंगे। आई होप मैंने सारी डिटेल्स कवर कर दी है। फिर भी कोई दिक्कत आती है प्लीज़ हम तक पहुँचिए। फिलहाल के लिए इतना रखूँगा, मिलूँगा अगली वीडियो में।